गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ ऑनलाइन क्लास। एंड जैसा कि आपको पता है कि कल हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, कल हमारा वीडियो थोड़ा अधूरा रह गया था। नाउ रेज्यूमिंग फ्रॉम दैट पार्ट, टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होती है। सो देयर इज अ इजी वे बाय विच वी कैन रिमेंबर the chemical reaction which is being taking place during photosynthesis. जैसा कि हमें पता है कि in photosynthesis the product which is available to us, it is carbohydrate. Now carbohydrate की अगर बात करें, it is made up of carbo and hydrate, that means carbon and water is in it. So first of all I will see what are the reactants which take place during the chemical reaction of photosynthesis. सबसे मुझे पहले पता है कि plants take carbon dioxide. No, I will write down carbon dioxide over here, and at the same time what are they taking? They are taking water with it. So this chemical reaction is possible तभी जब water add होगा, हमें पेड़ को पानी देना ही देना है. So along with it there is requirement of solar energy, sun energy from the sun. तो एनर्जी फ्रॉम द सन यहाँ पे आ गई, एंड आफ्टर दैट वी विल सी दैट होल प्रोसेस इज हैपनिंग इन क्लोरोफिल. ओके, सो क्लोरोफिल की प्रेजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. तो एट द सेम टाइम द प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल टू मी इज कार्बोहाइड्रेट. ना यहाँ पर जो मैं कार्बोहाइड्रेट बोल रहा हूँ, इस पर फर्दर रेक्टिफिकेशन मैं इसमें करूँगा, बट आफ्टर सम टाइम टिल यू जस्ट noted that the byproduct here is carbohydrate. Now you know the formula for carbohydrate is carbon plus hydrate means water, H2O. Now as you all know this CH2O, it forms carbohydrate, and ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि there is only one molecule of water and one molecule of carbon in it. There is some additional product also, जिसमें additional product हमें मिलता है, that is oxygen. तो हमें इसमें इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी मिलेगा. नाउ CH2O फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट. अब इसका एक स्पेक्युलर फॉर्म हमें यहाँ पर मिलेगा, दैट वी कॉल्ड ग्लूकोज, जब हमारे पास 6 कार्बन और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे. तो यहाँ पर 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन भी हमें, 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी हमें मिल सकते थे, बट 6 एक्चुअली हमें यहाँ पर 6 कार्बन और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, विच फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. और हमें साथ साथ यहाँ पर वो ऑक्सीजन मिलता है. नो, ऑक्सीजन द बाय प्रोडक्ट जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, विच इज़ इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड यू ऑल नो दैट ऑक्सीजन इज़ नॉट ओनली स्पिटेड, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड. हम इसको रेस्पिरेशन के दौरान पढ़ेंगे, when we will study respiration. So oxygen is not wholly spirited, it is sometimes used in you will sometimes used in this process also. Now अब सोचने की बात यह है कि now this कार्बोहाइड्रेट, जिस ग्लूकोज की मैं अगर बात कर रहा हूँ, इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करें. यहाँ पर देखिए इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ लगा दी, और साथ में यहाँ पर C6H2O, 6 के साथ 6 लगाइए, तो मुझे ऑक्सीजन के साथ भी यहाँ पर 6 लगाना पड़ेगा. आई विल राइट हियर 6 times O2. सो बाय दिस आई हैव बैलेंस्ड दैट इक्वेशन. बैलेंसिंग द इक्वेशन को आप केमिस्ट्री क्लास में अच्छे से पढ़ सकते हैं, एंड दिस इज़ क्वाइट ईजी टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ एक यहाँ पर अलग सी बात आपको देखने को मिलेगी, बट ये यहाँ पर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पर CH2O6, बट एक्चुअली अगर देखा जाए जो हमारे पास यहाँ पर बाई प्रोडक्ट है, इसको मैं कार्बोहाइड्रेट तो लिख रहा हूँ, बट स्पेशली ये ग्लूकोज की फॉर्म में मुझे यहाँ पे मिल रहा है. तो दिस इज़ ग्लूकोज एक्चुअली. एंड ऑन द अदर हैंड इट विल बी ऑब्जर्व्ड दैट this chemical reaction which indicates that, जैसे कि हमें लग रहा होगा, this carbon has reacted with this water to form carbohydrate, and oxygen has released over here, and यहाँ पर हमें बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन मिला. तो देखने को तो ऐसे ही लगता है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. दिस कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाला हाइड्रोजन है, ये H2O जो हमें O2 मिल रहा है, वो हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला O2 तोड़ के नहीं मिल रहा है. ये हमें H2O वाला जो O2 है, H2O वाटर में जो ऑक्सीजन है, वो तोड़ के हमें यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोडक्ट में मिल रहा है. CO2 वाला जो O2 है, वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है ग्लूकोज में. इसका मतलब ये है कि जो
ऑक्सीजन रिलीज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ photosynthesis, it is not from the carbon dioxide, it is actually released by breaking water into H2 and O. ठीक है, तो वाटर की ब्रेकेज होती है, उसी दौरान हमें यहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है। और यहाँ पर हमें क्लू भी मिलता है कि इट वॉज द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वॉज ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल। जब फोटोसिंथेसिस होता रहा तो उस दौरान क्या हो रहा था, उस दौरान वाटर जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा था और ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी हमारे एटमॉस्फेयर में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। होप आपको समझ में आ गया होगा। देयर इज़ एनी डाउट रिगार्डिंग इट, यू कैन आस्क मी और यू कैन व्हाट्सएप मी। तो आई होप आपको ये केमिकल रिएक्शन और उसका पूरा प्रोसेस अंडरस्टैंड हो गया होगा। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है बिकॉज इट इज़ सपोर्टिंग द होल लाइफ ऑफ द प्लैनेट। ये बहुत ही ज़रूरी समझने के लिए था बिकॉज हमारी जो सृष्टि है, जो हमारी अर्थ है, वो इसी केमिकल रिएक्शन में पूरी डिपेंडेंट है। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, हम प्रोड्यूसर से जो बाई प्रोडक्ट्स है वो हम लेते हैं, वी कंज्यूम फूड एंड दे प्रोड्यूस फूड। सो दिस केमिकल रिएक्शन इज़ ऑल्सो नोन एज अ लाइफ लाइन रिएक्शन, जिसको हमें स्टडी करने की ज़रूरत है बिकॉज दिस इज़ necessary for the survival of life on the planet. Hope you have enjoyed the video. Thank you very much.